दोस्तों आइए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं HCL टेक के रिजल्ट्स के बारे में जो कि कल आने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इनके रिजल्ट से हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आइए दोस्तों अब हम इनके रिजल्ट्स की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं उसके हिसाब से सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मतलब 10% से कम की लोग ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों की तरफ। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट सॉफ्टर ग्रोथ इन द सितंबर क्वार्टर, रेवेन्यू गाइडेंस टू 4 to 6% डिक्रीज कर दी है 6 to 8% से। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कोई रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है। और देखेंगे दोस्तों तो यही है कि गाइडेंस का जो रिवीजन है उसकी ही काफी ज्यादा उम्मीद चल रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं की जा रही है और इनके जो रेवेन्यू है वो पिछले 2 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रहे हैं। एक बार हम आइए दोस्तों स्क्रीनर पे भी देख लेते हैं कि क्या चल रहे हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ देखिए 26,700, 26,600, 26,296 करोड़, तो इनके रेवेन्यू रेगुलर डिक्रीज हो रहे हैं। प्रॉफिट्स भी आप देखिए रेगुलरली डिक्रीज होती हुई दिख रही है। तो अब की बार अगर इन्होंने बाउंस बैक दिखाया अच्छे से 10% के आसपास का अगर इन्होंने दिखा दिया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि टीसीएस ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, एक्सपेक्टेशंस के से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो देखते हैं टीसीएस क्या करती है। तो यहाँ पे एचसीएल क्या करती है, 7% ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ के आसपास हो सकता है दिखा दे एज पर एन एवरेज ऑफ 6 ब्रोकरेज एस्टीमेट्स, और रेवेन्यू 8.8% ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगर रिजल्ट्स इससे अच्छे रहे तो आप मान के चलिएगा पॉजिटिव है, अगर इनसे कम रहे तो मान के चलिएगा नेगेटिव है। 7% प्रॉफिट और 8.8% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इस टाइप ईयर ऑन ईयर, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और अगर आपको ईयर ऑन ईयर क्या लास्ट टाइम था तो वहां पे आपको यहाँ सितंबर में देखिए 2022 में इनके यहाँ 24,686 था, तो इसमें 7-8% की ग्रोथ और प्रॉफिट 54 की थी, तो इसमें भी थोड़ी ग्रोथ आप मान के चलिए। ओवरऑल 6,000 करोड़ के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और 26,000 के आसपास की हमारी रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अगर मैं सारे क्वार्टर्स का एनालाइज करूं तो। चार्ट पे अगर मैं स्टॉक को एनालाइज करूं दोस्तों तो स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। अगर 1220 तक गया तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1190 का और बाइंग प्राइस 1220 अगर वहां गया। और टारगेट रहेंगे हमारे 1310 के। अगर 1310 रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए और 1310 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर हमको बहुत अच्छे इसमें आप ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वो ग्रोथ हमारी कहां तक हो सकती है, ब्रेकआउट लेवल्स यहां तक 1370 तक के इसके टारगेट्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस दोस्तों, सिंगल डिजिट ग्रोथ्स की उम्मीद है। अगर उससे ज्यादा का आया तो फिर स्टॉक में हमें अनएक्सपेक्टेड मूव्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर 5% से नीचे की प्रॉफिट्स देखने को आई तो फिर हमें अनएक्सपेक्टेड डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।